नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन औ अल्लमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तौहीद व रिसालत की तशहीर सहाबा हैं। तौहीद व रिसालत की तशहीर सहाबा हैं। आका की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबूवत का मदनी ने उठाया था, उस बार नबूवत के शहतीर सहाबा हैं। मेरे बाद कोई होता फारूक नबी होता, मेरे बाद कोई होता फारूक नबी होता। फिर मान नबूवत की तस्वीर सहाबा हैं। कुफ़ार पे खालिद ने जो तलवारें नौ तोड़ी, कुफ़ार पे खालिद ने जो तलवारें नौ तोड़ी। मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। ए अकल के मारो अल्ताफ से मत झगड़ो, ए अकल के मारो हमसे मत झगड़ो। अपना तो मुकद्दर है कि मेरे पीर सहाबा हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरात उलमाए इकराम और दूर दराज इलाके से तशरीफ लाने वाले सुन्नी गैरतमंद नौजवान दोस्तों, हजरत को दावत देने से कबल सबसे पहले तो ये जो बैर हजरात खड़े हैं, इनकी खिदमत में अर्ज है कि वहीं पर बैठ जाएंगे। जहां जगह मिलती है वहीं पर बैठ जाएं। ये इस तरह भी दरवाजे में दोस्त खड़े हैं, जो जहां जगह मिलती है वहीं पर बैठ जाएं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से अपने मेहमान खुसूसी इब्ने फारूकी शहीद शहजादा अहले सुन्नत हजरत मौलाना नौमान ज़िया फारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी मुख्तसर सी दावत पर हजरत ने अपनी गूनागू मसरूफियात में से हमारे लिए वक़्त निकाला। दुआ है कि अल्लाह हजरत का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। अल्लाह इनकी शरीरों और हासिदीन के हसद और शरीरों के शर से अल्लाह इनको महफूज फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, आज इन बच्चों की यहाँ पर दस्तार बंदी हुई है। इन्होंने कुरान मजीद यहाँ इस मस्जिद में हिफ्ज किया है। मौलाना उस्मान मुआविया साहब के ज़ेरे निगरानी उन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की है। तो आप जरा आज से 1500 साल कबल चले जाएं। आज इन बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया, अपने सीने में महफूज किया। हम बड़ी रश्क की निगाहों से इनको देखते हैं कि अल्लाह की किताब को इन्होंने अपने सीनों में महफूज कर लिया, अल्लाह की किताब को इन्होंने याद कर लिया। हम बड़ी हसरत बड़ी निगाह से देखते हैं कि काश इनकी जगह पर हम होते, काश इनकी जगह पर हमारा भाई होता, काश इनकी जगह पर हमारा बेटा होता। जरा आप तसव्वुरात की दुनिया में चले जाएं। ये आज 1500 साल बाद में कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को याद करने वाले, कुरान को हिफ्ज करने वाले उस्ताद भी 1500 साल बाद में आने वाला, शागिर्द भी 1500 साल बाद में आने वाला, वो इतना मकाम का लायक है, इतनी अजमत वाला है, उसके सीने में कुरान आ गया, वो अजमत वाला बन चुका है। तो फिर क्या मकाम है उन लोगों का जिन्होंने पढ़ा है,
असहाबे सुफ़ा में, जिनके उस्ताद हैं रसूलुल्लाह, और जिन्होंने सिर्फ कुरान को याद नहीं किया बल्कि कुरान को उतरते हुए देखा है, जिन्होंने सिर्फ याद नहीं किया, मेरे पैगंबर की ज़बान से कुरान को पढ़ते हुए उन्होंने सुना भी है, जिन्होंने मेरे पैगंबर की ज़बानी कुरान को सुना है। जिब्रील लाते थे, वो कुरान को देखते थे, उन्होंने पढ़ा है। असहाबे सुफ़ा में उन्होंने याद किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। आज इनकी दस्तार बंदी, आज 1500 साल बाद गुजरने के बाद इनके सरों पे दस्ते शफ़क़त रखा है। एक उलमा ने इनके सरों पे दस्ते शफ़क़त रखा है। उन सहाबा की आज़मत के क्या कहने, जब उन्होंने दिलों में इस कुरान को याद किया होगा, सर पे दस्ते शफ़क़त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रखा होगा, कुरान को याद किया होगा, उनके सरों पे हाथ अल्लाह के पैगंबर ने रखा होगा। इनकी दस्तार बंदी मौलाना ने की है, उनकी दस्तार बंदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की होगी। क्या मकाम था उनका, इन्होंने कुरान याद किया उस्मान साहब से, उन्होंने याद किया है रसूलुल्लाह से, इन्होंने नमाज पढ़ी है आपके पीछे, उन्होंने नमाज पढ़ी है मेरे पैगंबर के पीछे, इन्होंने कुरान सीखा है मौलाना उस्मान से, उन्होंने कुरान सीखा है रसूलुल्लाह से। अगर ये अज़मत वाले हैं, वो इनसे बढ़कर अज़मत वाले हैं, ये मकाम वाले हैं, वो इनसे बढ़कर मकाम वाले हैं, ये शान वाले हैं, वो इनसे बढ़कर शान वाले हैं। इनका रुतबा बुलंद है, उनका रुतबा इनसे बढ़कर बुलंद है। इनकी बेअदबी जायज नहीं है तो मेरे पैगंबर के सहाबा की बेअदबी भी जायज हो सकती है। इनका जिक्र कुरान में नहीं है। इस कुरान को इन्होंने याद किया है, 1200 आयात में नबी के सहाबा का तज़किरा है। भाई जिनका जिक्र अल्लाह अपने कुरान में करे वो आज़मत वाले हैं या नहीं है? बोलो भाई, हैं या नहीं है? उन सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में इन बड़ों की मौजूदगी में, इनकी क़यादत और सरपरस्ती में हम चल रहे हैं कि इनसे आज अपने शहीद कायद के बेटे को गवाह बनाकर यहां पर कहते हैं कि कायद मोहतरम, जिस मिशन पे आपके अब्बा जान ने अपनी जान कुर्बान की है, रब्बे मोहम्मद की कसम हम कट सकते हैं, हम जवानियां लुटा सकते हैं, हम बच्चों को यतीम करवा सकते हैं, हम बीवियों को बेवा करवा सकते हैं। आपके बाबा जान के मिशन से पीछे बोलो हट सकते हो? उस जमात का साथ दोगे? बोलो भाई हाथ खड़ा करके। अज़मत सहाबा के लिए साथ चलोगे? दिफाए सहाबा के लिए साथ चलोगे? और अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हम सियासी बात नहीं, लेकिन एक बात बतलाता हूं, ऐलान करें हमारा वोट उसका है जो सिद्दीक का नौकर है, जो सहाबा का नौकर है, हमारा वोट उसका है। बड़े हमने नालियों के नाम पर वोट दे दिए, गलियों के नाम पर वोट दे दिए, गटरों के नाम पर वोट दे दिए। आओ एक तहैया करें, आज से हमारा वोट उसके लिए है जो सहाबा का गुलाम है। आज से हमारा वोट सिद्दीक की सदाकत के लिए होगा। करेंगे और सहाबा की आज़मत के लिए साथ चलेंगे। इसी तहरीक के जो मैदान में उतरी हुई है, इसी तहरीक के एक गुलदस्ते के एक फूल जो मेरे और आपके सामने स्टेज पे जलवा घर हैं, जिन्होंने अपने अब्बा जान की, अपने अब्बा जान का तड़पता हुआ लाशा भी सामने देखा, लेकिन मिशन से पीछे न हटे, हर किस्म की कुर्बानी दी, लेकिन मिशन से पीछे न हटे। मैंने इनसे पूछा, आपको अब्बा अजीज नहीं था? अब्बा की लाश को देखकर भी, अब्बा के लाशे को देखकर भी आप पीछे क्यों न हटे? अब्बा चला गया, आप अब्बा की जगह पर आज फिर इस स्टेज पे मौजूद है। इस मिशन के लिए आप भी गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती आप भी जा रहे हैं।
वजह क्या है? तो इनकी तरफ से जवाब ये मिलता है, अब्बा भी अजीज है, हमें जवानियां भी अजीज है, हमें घर बार भी अजीज है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें सहाबा की इज्जत अजीज है। ये सहाबा की इज्जत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके मैदान में निकले हुए हैं। मेरी मुराद शहजादा अहले सुन्नत फख्र देवबंद मुकर्रर शोला बयान हजरत मौलाना अल्लामा नुमान ज़िया फारूकी साहब अपने महबूब कायद का इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, किरदार सहाबा, अकबाल सहाबा, आमाल सहाबा, गुफ्तार सहाबा। नारे तकबीर।